दोस्तों आज मैं ईटन अलाइव मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक डॉट से 3 लोगों को शूट करके मार देता है। इसके बाद जब वो न्यूयॉर्क पहुंचकर कुछ लोगों को मारता है तब पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन तभी उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम शीला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बहन डियाना को ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क आई होती है। वो वहाँ पहले पुलिस के पास जाती है और उनसे अपनी बहन के बारे में पूछती है। इस पर डिटेक्टिव उसे बताता है कि हमें भी उसकी तलाश है क्योंकि वो 6 महीनों से गायब है। वो उसे बताता है कि आज हमारे शहर में 3 लोग मारे गए हैं जिन्हें एक एजियन आदमी ने कोबरा पॉइजन से मारा है, और उस कातिल की जेब से उन्हें एक कलर फिल्म भी मिली है जिसके ऊपर डियाना मॉरिस लिखा है जो कि उसकी बहन का नाम है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी बहन एक कल्ट का हिस्सा है जिसे जोनस नाम का एक आदमी चलाता है जो कि एक ड्रग माफिया है और कहीं छुपा हुआ है। ये सुनने के बाद शीला एक प्रोफेसर के पास जाती है। फिर वो प्रोफेसर उसे जोनस के कल्ट की एक क्लिप दिखाता है जिसमें उसे डियाना भी दिखती है। उस कल्ट के लोग एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे जहां पर उन्होंने आदमियों के पीठ में हुक घुसाकर उन्हें लटका दिया था और फिर उन्हें जलते हुए कोयले पर चलवाया था। ये देखकर शीला हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि उसकी बहन भी उस कल्ट का हिस्सा है। प्रोफेसर उसे बताता है कि ये रिचुअल प्यूरिफिकेशन कल्ट का है जो कि मलेशिया के जंगलों में है। इस रिचुअल में इंसानों को दर्द दिया जाता है ताकि वो नेचर को समझ सकें। इसके बाद ये दोनों एल्मा नाम की एक लेडी के पास जाते हैं जो कि उस कल्ट की मेंबर रह चुकी थी। वो उन्हें बताती है कि उस कल्ट का लीडर जोनस एक साइको है जो कि लोगों को टॉर्चर करता है। फिर वो उन्हें अपना घाव दिखाती है और कहती है कि वो बड़ी ही मुश्किल से वहां से भाग पाई थी। ये सुनकर शीला अपनी बहन को बचाने के लिए वहां जाना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे एक गाइड की जरूरत थी। इसलिए वो मार्क नाम के एक आदमी के पास जाती है और इसके लिए उससे मदद मांगती है क्योंकि वो एक रिटायर्ड सोल्जर था जो कि इस काम को कर सकता था। ये सुनकर मार्क उससे वहां जाने के लिए मना कर देता है, पर जब शीला उसे $20,000 का चेक देती है तब वो मान जाता है। इसके बाद अगले दिन ये दोनों वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर आगे चलने पर उन्हें एक गांव दिखता है। तभी वहां पर एक आदमी उन पर गन पॉइंट कर देता है और उन्हें जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर देता है। यहाँ मार्क शीला से पूछता है कि क्या तुम्हारी बहन अमीर है। इस पर वो उससे बताती है कि उसके पेरेंट्स की मौत के बाद डियाना ही वो कंपनी संभाल रही थी, लेकिन अचानक वो गायब हो गई। वो मार्क को अपनी बहन से मिलवाने के लिए $80,000 देने का ऑफर करती है। ये सुनकर अब मार्क वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाता है। अगली सुबह शीला देखती है कि वो गाँव वाले एक क्रोकोडाइल को पकड़कर उसे मार डालते हैं और उसका मांस खाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस सीन में असली का क्रोकोडाइल मारा गया था और इस मूवी में जितने भी जानवर मरे हैं वो सब असली हैं। अब कुछ देर बाद वो आदमी इनके कमरे में आता है और देखता है कि वो दोनों सांप के काटने की वजह से मर गए हैं। पर तभी मार्क उसके हाथ से गन छीन लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम डियाना को जानते हो। इस पर वो आदमी उन्हें बताता है कि डियाना अभी जिंदा है और जोनस ने एक नया कल्ट बनाया है जिसका नाम उसने विलेज ऑफ प्यूरिफिकेशन रखा है और वहाँ वो अपने मेंबर्स के साथ रहता है और डियाना भी वहीं है। वो उसे ये भी बताता है कि वहाँ जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो जंगल कैनिबल्स से भरा हुआ है जो कि जिंदा इंसान खाते हैं। मार्क उससे कहता है कि वो उसे $1 देगा और इसके बदले में उसे उसके 2 आदमी चाहिए जो कि उसे उस जंगल में पहुंचा सकें। इस पर वो आदमी मान जाता है। वो उनके साथ अपने 2 गाइड्स को भेजता है। फिर शीला और मार्क उन गाइड्स के साथ नदी के रास्ते से विलेज ऑफ प्यूरिफिकेशन जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक एनाकोंडा को देखते हैं जो कि एक बंदर की जान ले रहा था। अब रात हो जाती है जहाँ पर ये कैंपिंग करते हैं। तभी मार्क शीला से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन शीला उसे कोई जवाब नहीं देती। अगली सुबह ये फिर से उस नदी के रास्ते से जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर एक क्रोकोडाइल आ जाता है जो उनके एक गाइड को काट खाता है। ये देखकर वो नदी से बाहर निकल जाते हैं और वहीं आराम करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद जब मार्क की आंख खुलती है तब वो देखता है कि वो दूसरा गाइड वहां से भाग चुका है, जिससे अब इन्हें अकेले ही उस गांव तक जाना पड़ेगा। फिर जब ये कुछ दूर आगे चलते हैं तो तभी इन्हें वहां पर उस गाइड का कटा हुआ सर मिलता है, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि ये जरूर उन कैनिबल्स का काम है। इधर हम उसी जंगल में एक कपल को देखते हैं जो बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वो कैनिबल्स उन पर अटैक कर देते हैं। वो उस लड़के को मार डालते हैं। फिर वो उस लड़की का रेप करते हैं और उसका मांस खाने लगते हैं। उस लड़की की चिल्लाने की
आवाज सुनकर मार्क और शीला भी वहाँ पर आ जाते हैं और छुपकर उन्हें देखने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद अब रात हो जाती है जहाँ पर ये कैंपिंग करते हैं। तभी मार्क शीला के नजदीक आने की कोशिश करता है। ये देखकर शीला उसे इजाजत दे देती है, क्योंकि क्या पता वो बाद में जिंदा बचेंगे भी या नहीं। अगली सुबह कुछ गांव के लोग इन्हें पकड़ लेते हैं और इन्हें जोनस के पास लेकर जाते हैं। फिर जोनस इनसे मिलता है और इनका अपने कल्ट में स्वागत करता है। वो इनसे कहता है कि ये विलेज ऑफ प्यूरिफिकेशन है, जहाँ पर लोग मन की शांति के लिए रहते हैं। तभी मार्क उससे कहता है कि वो यहाँ कल्ट को ज्वाइन करने नहीं बल्कि एक जरूरी काम से आए हैं। इस पर जोनस उनसे कहता है कि तुम हमारे मेहमान हो, इसलिए तुम आराम करो। फिर वो उन्हें एक हट में ले जाता है और उन्हें एक कोबरा दिखाता है। वो उन्हें बताता है कि ये जंगल कैनिबल से भरा हुआ है और उन्हें सिर्फ इस कोबरा का पॉइजन ही मार सकता है। ये सुनकर शीला समझ जाती है कि न्यूयॉर्क में उन तीनों को जोनस ने ही मरवाया था। कुछ देर बाद जोनस सभी को इकट्ठा करता है, क्योंकि उनके गांव के एक मेंबर की डेथ हो गई थी। सभी मर्दों ने वहां पर कपड़े पहने होते हैं और सभी लड़कियां वहां निर्वस्त्र होती हैं और उनमें डियाना भी शामिल थी। डियाना वहां अपनी छोटी बहन को देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि वो यहाँ पर क्यों आई होगी। फिर वो उस आदमी को उसकी वाइफ से पहले जलाते हैं और फिर जोनस उसकी वाइफ को उस पर लेटने के लिए कहता है। इसके बाद वो उसके ब्रदर्स इन लॉ को उसका रेप करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो तीनों एक एक करके उसका रेप करते हैं। ये अजीब रिचुअल देखकर मार्क और शीला काफी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि जोनस कल्ट के नाम पर लोगों को टॉर्चर कर रहा है। कुछ देर बाद शीला जोनस से उसकी बहन से मिलने के लिए कहती है। इस पर जोनस उसे डियाना के पास लेकर जाता है। यहाँ डियाना काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। तभी जोनस को उसका एक आदमी बुलाता है, इसीलिए वो बाहर चला जाता है। इधर मौका देखकर डियाना शीला से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो उसे बताती है कि जोनस एक साइको है जो कि उसे न्यूयॉर्क में मिला था। वो उसे यहाँ पर लेकर आया और उसके प्यार में पड़कर उसने उसे अपने सारे पैसे भी दे दिए, जिससे उसने गांव वालों को गुलाम बना लिया और यहाँ आकर एक कल्ट बनाया। उसने न्यूयॉर्क में 3 लोगों को मार दिया क्योंकि वो यहाँ से भाग निकले थे, जिससे हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो 3 लोग मरे थे वो भी उसके कल्ट के मेंबर थे। ये सुनकर शीला उससे कहती है कि हम लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे। फिर बाहर जाकर शीला मार्क को ये सभी बातें बताती है। ये सुनकर मार्क वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है। इधर न्यूयॉर्क में पुलिस उस प्रोफेसर को बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। यहाँ प्रोफेसर उन्हें बताता है कि शीला भी विलेज ऑफ प्यूरिफिकेशन गई है अपनी बहन को ढूंढने के लिए और वहाँ जोनस भी है जो एक कल्ट चला रहा है। ये सुनकर पुलिस वहाँ जाने का डिसाइड करती है ताकि वो जोनस को पकड़ सके। इधर जोनस अपने सभी मेंबर्स को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि वो सभी उससे प्यारे हैं। फिर वो उन्हें एक ड्रिंक पीने के लिए कहता है, जिससे वो इनकी लॉयल्टी चेक करेगा। ये सुनकर वो सभी उस ड्रिंक को पी लेते हैं, लेकिन मार्क उसे पीने के लिए मना कर देता है। ये देखकर जोनस उसे पिटवाता है और उसे बंधवा देता है, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। फिर शीला जब उस ड्रिंक को पीती है तो उसे काफी अजीब लगता है और अब वो जोनस की सभी बातें मानने लगती है। तभी जोनस एक आदमी को बुलवाता है जो कि एक कैनिबल था और उसे ये गांव वाले पकड़कर लाए होते हैं। तभी जोनस उस कैनिबल का सर धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद रात में जोनस शीला को अपने कमरे में बुलाता है और उसे ड्रिंक पिलाता है, जिससे अब वो उसके गुलाम बन जाती है। इसके बाद वो एक सांप को काटकर उसके ब्लड को एक लकड़ी पर लगाता है और फिर उसी लकड़ी से शीला के साथ गलत करता है। इधर डियाना मार्क के पास जाकर उसे पानी पिलाती है और उससे अपनी बहन को बचाने के लिए कहती है, नहीं तो जोनस उसे भी अपने वश में कर लेगा। तभी वहाँ पर एक गांव वाला आ जाता है। वो मार्क को आजाद कर देता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। इसके बाद मार्क वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए उसे अब सुबह हो जाती है। तभी उसे आगे एक कैनिबल मिलता है जो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मार्क उसे किसी तरह मार देता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। आगे जाने पर उसे एक गुफा दिखती है जिसमें काफी सारे कैनिबल होते हैं। यहाँ वो कैनिबल्स एक गांव वाले को पकड़कर लाए थे और उसका प्राइवेट पार्ट खा रहे थे। ये देखकर मार्क उस गुफा से बाहर निकलने का प्लान बनाता है, पर तभी एक कैनिबल उस पर अटैक कर देता है। मार्क उस कैनिबल को मार देता है, जिससे अब बाकी के
कैनिबल्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। मार्क उन कैनिबल्स से बचकर किसी तरह एक झाड़ियों के पीछे छुप जाता है, जिससे वो कैनिबल्स उसे नहीं ढूंढ पाते। इधर डियाना शीला से कहती है कि जोनस तुम्हें कुछ भी कहे तो तुम मत करना। शीला उससे कहती है कि कल रात जोनस ने मुझे जबरदस्ती एक ड्रिंक पिलाई और उसके बाद उसने जो किया वो मुझे याद नहीं है। इधर मार्क वापस से इस गांव में आ जाता है, क्योंकि अगर वो बाहर रहता तो वो कैनिबल्स उसे मार डालते। फिर वो जोनस से झूठ बोलता है कि मैं तुम्हारा मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जोनस उसे इस गांव में रहने की इजाजत दे देता है। इसके बाद रात में डियाना मार्क के पास आती है और उससे बताती है कि वो भी यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। फिर मार्क उससे कहता है कि हमें नदी के रास्ते से यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये जंगल कैनिबल से भरा हुआ है जो हमें मार डालेंगे। लेकिन इस काम के लिए उन्हें एक गाइड की जरूरत होगी। इस पर डियाना इसके लिए मोरवा नाम की एक लेडी को चुनती है। अगले दिन जोनस मार्क को एक ड्रिंक देता है और इस बार मार्क उस ड्रिंक को पी लेता है। ये देखकर गांव वाले गाना गाकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद जोनस शीला को अपनी ड्रिंक पिलाता है और उसकी पूरी बॉडी को पेंट करता है ताकि वो उस पर फ्लॉग यानी कोड़े बरसा सके। फिर जब वो उसे मारने जाता है तो तभी डियाना आकर उसे रोक देती है, जिससे जोनस को गुस्सा आ जाता है और वो डियाना को ही पीटता है। तभी वो गांव वाले जोनस को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें एक आदमी के जेब से दारू की बोतल मिली है। ये सुनकर जोनस उस आदमी को सजा देता है, क्योंकि उसने रूल ब्रेक किया था। इसके बाद रात में मार्क शीला के पास जाता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है, जिससे वो अब तैयार हो जाती है। अगले दिन गांव में एक फेस्टिवल होने वाला था और इनका इसी दिन भागने का प्लान होता है। इधर जोनस शीला को ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क उसे रोक देता है। पर जोनस उसे किसी तरह वो ड्रिंक पिला देता है, जिससे उसे नशा हो जाता है। फिर रात में डियाना मार्क और मोरवा शीला के पास जाते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नशे में थी, इसलिए वो उनके साथ चलने के लिए मना कर देती है। ये देखकर मार्क उसे बांध देता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अगले दिन जब जोनस को पता चलता है कि वो सभी भाग गए हैं, तब वो अपने आदमियों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजता है। इधर शीला अभी भी उस ड्रिंक के नशे में थी, इसीलिए वो खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर मार्क उसका पीछा करता है। इधर जब डियाना और मोरवा अकेली होती हैं, तो तभी वो गांव वाले आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उनका रेप करते हैं। तभी वहाँ पर कैनिबल्स आ जाते हैं और उन सभी को मारकर डियाना और मोरवा को अपने साथ ले जाते हैं। इधर मार्क शीला को पकड़ लेता है और वो अब नॉर्मल हो गई थी। फिर जब वे वापस जाते हैं तो देखते हैं कि कैनिबल्स ने सबको मार डाला है और वो शीला और मोरवा के प्राइवेट पार्ट्स खा रहे हैं, जबकि वो दोनों अभी जिंदा थी। इसके बाद वो कैनिबल उनके ब्रेस्ट से लेकर उनका सब कुछ खा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर शीला और मार्क काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी कैनिबल्स उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। ये देखकर शीला मार्क से कहती है कि हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है, इसलिए तुम मुझे मार दो। फिर मार्क जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो तभी पुलिस के हेलीकॉप्टर्स वहां पर आ जाते हैं। ये देखकर शीला और मार्क मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। इधर जोनस जब उन हेलीकॉप्टर्स को देखता है, तब वो अपने सभी मेंबर्स को जहर पिलाकर मार देता है और खुद वहां से भाग जाता है ताकि पुलिस उसे ना पकड़ सके। इधर शीला और मार्क किसी तरह उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। इसके बाद जब पुलिस विलेज ऑफ प्योरिफिकेशन पहुंचती है, तो उन्हें वहां पर जोनस के मेंबर्स की लाशें मिलती हैं, पर जोनस उन्हें वहां पर कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ मार्क और शीला को न्यूयॉर्क लाया जाता है, जहां पर पुलिस को अब भी जोनस की तलाश थी, क्योंकि वो उसे अभी भी नहीं पकड़ पाए थे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।